हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आइए हम आज फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। जैसे बीते दिनों में हमने सीखा, जागते रहो। कैसे हमने जागना है? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, किस रीति से हमें जागना है, और हम आत्मा में जाग रहे हैं या सो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? इस टॉपिक पे हमने वचन को सीखा था। आज हम आगे जाएंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जरा ध्यान दे के इस वचन को देखें, क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? मांगना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे हम सब परमेश्वर में चलते हुए हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं खुदा के कलाम में, है ना, सामर्थ्य में, परमेश्वर के प्रेम में। तो हमें कैसे अपने आप को देखना है? जो पहला स्टेप है वो क्या है? मांगने का। हमें मांगना है। और उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? ढूंढने का। और जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? खटखटाने का। मतलब इसमें हमारे आत्मिक उन्नति के बारे में, हमारी आत्मिक स्टेजेस के बारे में, कि हमें कैसे कैसे आगे आगे अपनी नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ना है। ये उस रीति से हमें वचन सिखाता है। तो क्या वचन में लिखा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें मांगना है, परमेश्वर से हमें मांगना है। मांगते तो हम बहुत कुछ हैं, परमेश्वर से हमें बहुत सारी चीजें मांगते हैं, अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे रखते हैं, हम अपने परिवार के लिए, अपने घरों के लिए। लेकिन असल में जो वचन हमें सिखा रहा है, जो खुदा का कलाम हमें कहता है, किस रीति से मांगने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, हमें क्या मांगना है परमेश्वर से, आज हम इस बात के बारे में सीखेंगे कि हमें क्या मांगना है, किस रीति से मांगना है ना। तो वचन में क्या लिखा? हम एक और वचन देखेंगे, लूका 11:13। तो उसमें क्या लिखा है? अत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये वचन हमें क्लियर करता है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है। सबसे पहले जब हम परमेश्वर में आए हैं, जब हम फर्स्ट स्टेज पे खड़े हैं, जब हमने स्टार्ट किया है खुदा को जानने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या मांगने की जरूरत है परमेश्वर से? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मतलब जो लोग उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा को, तो वो परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हम सबके पास होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मदद करे हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज में, जीवन को जीने में, आगे बढ़ने में, परमेश्वर को जानने में, अपनी आदतों, अपनी बुराइयों, पापों के ऊपर जीत को हासिल करने में। तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की। कोई भी इंसान शारीरिक कामनाओं के ऊपर, शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर और अपने जीवन के ऊपर, माइंड के ऊपर
ऐसे कंट्रोल नहीं पा सकता अगर कोई भी सोचे कि मैं अपने आप से कंट्रोल कर लूं। लेकिन जो हमें मददगार दिया गया, हमें हेल्पर दिया गया, पवित्र आत्मा, वो हमारी मदद करता है, वो हमें हेल्प करता है इन चीजों से, जो दुनियावी चीजें होती हैं, जिनमें हमारा जीवन पहले फंसा हुआ होता है, उन चीजों में से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा के ही द्वारा हमारे अंदर से डर का आत्मा चला जाता है और हमें विश्वास का आत्मा दिया जाता है। हमारे अंदर विश्वास कार्य करता है, हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद कार्य करता है। जैसे पवित्र आत्मा के फलों को हम देखते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फ्रूट्स हैं, फल हैं। जब हम परमेश्वर के आत्मा को पा लेते हैं तो हमारे जीवन में ये 9 फल आते हैं। हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो लोग परमेश्वर में आ रहे हैं या आ चुके हैं या नए नए आए हैं, तो हमें पहली चीज जो परमेश्वर से मांगने की जरूरत है वो क्या है? पवित्र आत्मा। और वो परमेश्वर हमें जरूर देता है। खुदा का वायदा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वो देगा और वो देता है। तो हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे पास होना जरूरी है। तो दूसरी चीज हम और क्या मांग सकते हैं? इसी वचन के अनुसार जो खुदा का वचन हमें कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरी ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है जो हम मांग सकते हैं? वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि हमें परमेश्वर से मांगनी है, जो हर एक फैसला लेने में हमारी मदद करती है, जो सही डायरेक्शन में हमें जाने में हमारी मदद करती है। दूसरों को देखने में कि ये संगति मेरे लिए सही है, यहाँ पे बैठना, इस जगह पे जाना मेरे लिए सही है या नहीं। इस चीज में जो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है वो हमारी मदद करती है। क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है, आपको किस काम में कैसे हाथ लगाना है, आपको किस रीति से आगे बढ़ना है अपने आत्मिक और संसारिक दोनों तरह के जीवन में। इन चीजों में आगे जाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? बुद्धि की। मैं आपको इस एक वचन से इसके बारे में बताना चाहूंगी। हम पढ़ेंगे याकूब 1:5। क्या लिखा है उसमें? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? बुद्धि। और परमेश्वर हमें देगा। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि तुम में से क्या मांगते हो, मांगो, मैं तुम्हें आज दूंगा जो भी कुछ तुम में से मांगोगे। सुलेमान ने और कुछ भी नहीं मांगा। उसने सोना, चांदी, प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? परमेश्वर से बुद्धि। और परमेश्वर उसकी ये मांगने वाली इस चीज से जो उसने मांगी, परमेश्वर इतने खुश हुए कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि तो दी ही दी, बल्कि बाकी सारी चीजें भी उसको दे दी। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, लोगों का न्याय करने के लिए, लोगों को सही सलाह देने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए। हमें किस चीज की जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है।
तो इसी रीति हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? बुद्धि। और इस चीज को मांगने से पहले एक और वचन जो हमें पता होना चाहिए, क्या लिखा वचन में? परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल्य है। परमेश्वर के भय में रहना बुद्धि का मूल्य है। परमेश्वर के भय में हमें चलना है अगर हमें बुद्धि चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते फिरें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर का कलाम, खुदा का वचन हमें किस चीज से रोकता है, कौन सी चीज है जो हमें करने के लिए मना किया गया, कौन सी चीज है जो हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। हम नहीं देख सकते पराये लोगों को, पराई स्त्रियों को, पराये पुरुषों को। हम नहीं कर सकते किसी के साथ ठगियां, चोरियां, चाहे वो व्यक्ति हमें नहीं देख रहा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। आपको, हमको, मुझे लोगों के भय से ज्यादा हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे खुदा के कलाम में इन चीजों के बारे हमें मना किया गया। हम किसी के ऊपर क्रोधित नहीं हो सकते, हम उसको गालियां नहीं दे सकते, हम उनको बुरा भला नहीं कह सकते, हम अपने मनों में किसी के लिए गलत विचार नहीं कर सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम किसी की चुगलियां नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते किसी के साथ भी बुरा। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए। जब हम अपने दिलों में परमेश्वर के भय को रखेंगे, कुछ भी बोलने के समय, कुछ भी करने के समय हम 100 बार सोचेंगे कि खुदा का कलाम हमें इस चीजों को करने से मना करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग ऐसी चीजों को करें। वो हमें देख रहा है, उसकी नजर हमारे ऊपर है। तो हमारे अंदर जब परमेश्वर का भय होगा तो परमेश्वर की बुद्धि भी हमारे जीवन के ऊपर उतरेगी, हमारा हिस्सा ठहरेगी। तो क्या देखा हमने? पहले हमें क्या मांगने की जरूरत है? सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हम सबको वो देता भी है। दूसरी चीज हमें क्या मांगनी है? परमेश्वर की बुद्धि। खुदा के काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सही फैसला लेने के लिए। अगर आप में से कुछ लोग सेवा में हो, सेवा में सही डायरेक्शन को पाने के लिए, सही रीति से आगे बढ़ने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। चीजों को अरेंज करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। तो हमें क्या मांगना है? परमेश्वर की बुद्धि। परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, बुद्धि का आत्मा मांगना है, तो वो अपने मांगने वालों को देगा। तो और हमें क्या मांगना चाहिए? हम देखेंगे भजन संहिता 2:8। उसमें क्या लिखा? मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। कैसे प्रभु लोगों को दे देगा? क्या वो लोग हम वो लोगों को खरीद लेंगे? नहीं। कैसे परमेश्वर उन लोगों को देने की यहाँ पे बात कर रहा है? परमेश्वर कहता है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए तुझे दे दूंगा। हमें लोगों को परमेश्वर से मांगना है। जो लोग बुराई में फंसे हैं, जो विरोधी के हाथों में फंसे हैं, हमें मांगना है कि परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। प्रभु तेरा अनुग्रह हम इनके जीवनों के ऊपर मांगते हैं। ये तेरे नाम को जाने प्रभु, ये भी सच्चाई में आ जाएं, ये भी रोशनी में आ जाएं। हमें घुटने टेक के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। हमें मांगना है उन लोगों को जो अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर का जो वायदा है वो हमारे जीवन में पूरा होगा और वो अपने मांगने वालों को जरूर देगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें जाति जाति के लोगों को मांग लेना है।
जाति जाति के लोगों को हमने मांग लेना है प्रभु का नाम जानने के लिए, सच्चाई में आने के लिए, रोशनी में आने के लिए, अंधकार से निकलने के लिए, जकड़नों से छूटने के लिए हमें लोगों को मांगना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए, सच्चाई के लिए। तो और हमें क्या मांगना है? अब कुछ लोगों के मन में होगा कि भाई हम फिर अपनी चीजों को नहीं मांग सकते, हमें तो घर चाहिए, हमें तो बच्चे के आशीष चाहिए, है ना, हमारी और जरूरतें हैं, क्या हम अपनी जरूरतों को नहीं मांग सकते? बिल्कुल आप मांग सकते हैं। उसके बारे में भी खुदा का वचन हमें बताता है। तो हम देखेंगे मत्ती 18:19 क्या लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन होके, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। अगर कोई 2 जन एक मन होके पिता से कुछ मांगते हो, अगर आपको घर की आवश्यकता है, आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, आपको कोई और आपकी जरूरत है, आपको वो चीज चाहिए, कुछ भी आपको जो चाहिए, अगर आप परमेश्वर से एक मन होके मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है। तो एक और वचन हम देखेंगे, तो क्या लिखा मत्ती 7:11 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो जब हम सही इच्छा से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमें देते हैं। तो हमने क्या देखा? जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अब हम आगे पहुंच जाते हैं। अब ये दूसरा लेवल हमारे जीवन में आता है। अब हमें इसमें क्या करना है? अब हमें इसमें ढूंढना है। अगर हम ढूंढेंगे तो हम पा लेंगे। ये ढूंढना इजी नहीं होता। ढूंढने के लिए हमें एफर्ट्स करने की जरूरत है। ढूंढने के लिए हमें गहराई में उतरने की जरूरत है। सेम वैसे ही जैसे पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्होंने कोई भी मछली ना पकड़ी, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने जालों को गहराई में डालो तो वो बहुत सी मछलियों को पकड़ लाए, इतनी कि नाव डूबने लगी, इतनी कि जाल फटने लगे, इतनी मछलियां उस जाल में तब फंसी। तो जब हम ढूंढते हैं तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा। हमें ढूंढना है परमेश्वर के कलाम से, खुदा का वचन हमें क्या कहता है। अगर हमें बुद्धि चाहिए, अगर हमें कुछ प्रकाशन चाहिए तो हमें डीप उतरना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में। सेम वैसे जैसे वो एक लेडीज के बारे में जिक्र किया गया वचन में कि उसकी जब कोई चीज खो जाती है तो कैसे वो दिया जलाती है, फिर वो अपने घर को झाड़ती बुहारती है और जी लगाकर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करती है। तो अगर हम इसे आत्मिक तरीके से देखें तो दिया जलाना क्या है? ये किस बात को दर्शा रहा है दिया जलाना? वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो हमें वचन का दिया अपने अंदर जलाना है। झाड़ना बुहारना क्या है? जो वो लेडी अपने घर को झाड़ती बुहारती है, सफाइयां करती है, उसका मतलब है अपने मन में हमें झांकना है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग करे, दूर करे। हमें अपने हृदय को साफ करना है। ये हृदय, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह इस देह में वास करते हैं। तो हमें देखना है, हमें ढूंढ ढांड करनी है, कहीं हमारे अंदर कोई पाप तो नहीं पाया जाता,
कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी बात, किसी के लिए घृणा, नफरत, कोई ऐसी बातें तो नहीं हमारे अंदर जो हमें परमेश्वर से उसके प्रेम से अलग करे। तो हमें क्या करना है? झाड़ना है, बुहारना है, हमें अपने अंदर को साफ करना है, स्वच्छ करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, तौबा करनी है अपनी गलतियों के लिए। तो और वो कैसे ढूंढती है? जी लगाकर। जी लगाकर का मतलब पूरे मन से ढूंढना है, पूरे दिल से ढूंढना है। हमें वचन को लेना है, वचन को पढ़ना है, नोट करना है परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में हमें क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में इस चीज के बारे में क्या लिखा है। हमें उन चीजों को देखना है, पढ़ना है, हमें ढूंढना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 27 का 8 वचन में पढ़ रही हूं, तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। किस चीज को ढूंढना है? हमें परमेश्वर के दर्शन को ढूंढना है, दर्शन पाने की इच्छा रखनी है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ढूंढने का सीधा सीधा मतलब है परमेश्वर की नजदीकियों में बढ़ना, परमेश्वर की करीब जाना, उसे ढूंढना, उसके दर्शन पाने की इच्छा रखना, उससे बातें करना, उससे प्रेम करना, उसे ढूंढना, वचनों में, आराधना में, प्रार्थना में, अकेले एकांत में, दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा हमें परमेश्वर को क्या करना है? ढूंढना है। और क्या परमेश्वर ऐसे ही मिल जाएंगे? हम परमेश्वर के दर्शन को ऐसे ही पालेंगे? प्रभु के वचन में लिखा है जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। सेम वैसे जैसे हमने सीखा कि कैसे वो लेडी झाड़ बुहार रही है अपने घर को, मतलब हमें भी अपने घर को झाड़ना है, बुहारना है, साफ करना है, शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, माफी मांगनी है अपने हृदय से। हर बुरे विचार को जो हमें परमेश्वर से, उसके प्रेम से, उसके दर्शन से अलग करता है, दूर करता है, हमें उस विचार को अपने आप से अलग कर देना है, दूर कर देना है। एक और वचन मैं इसका आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, रोमियो 12 का 2। तो उसमें क्या लिखा? और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें अपने आप को साफ करना है, शुद्ध करना है। जब हम परमेश्वर के पास आ गए तो हमारी बुद्धि नई हो जानी चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा पुराना जीवन हमें छोड़ना है। हमारा हंसी ठट्ठे करना, गलत जगहों पे जाना, अन्य अन्य लोगों के साथ महफिलों में बैठना और घंटों लोगों की बातें करना, ज्यादा फोन चलाना, ऐसी चीजों से हमें दूर रहना है जब हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, है ना? तो आगे एक वचन हम और पढ़ेंगे। तो आगे क्या है? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब यहाँ पे आप एक और स्टेप आगे बढ़ गए, आत्मा में आप और आगे चले गए, आपका लेवल और अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया। यहाँ पे कहां पे? जब हम खटखटाने लगे। क्या लिखा है? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो वचन में पढ़ना चाहूंगी आपके लिए, कैसे खटखटाना है। खटखटाने का मतलब कैसे होता है? मान लीजिए हमारे किसी दोस्त को, मित्र को, फैमिली मेंबर को
हमारे आसियों पड़ोसियों को या किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है, तो हमें परमेश्वर का द्वार उनके लिए खटखटाना है। ये हमारा लेवल और अपग्रेड हो गया। हम लोगों के लिए दुहाई देंगे। यहाँ पे जब हम पहुंच जाएंगे तो अपने लिए कम और हमें लोगों का बोझ ज्यादा रहेगा। हम लोगों के लिए दुआएं करने लगेंगे, उनके दुखों के लिए, उनकी मुश्किलों के लिए, उनकी बीमारियों के लिए, कठिनाइयों के लिए वो जीवन को जाने, वो इस सही रास्ते पे आ जाएं, वो नशा को छोड़ दें, उनके घर से लड़ाई झगड़े निकल जाएं, वो अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बन जाएं, उनका उद्धार होने पाए। हम उनके लिए दुआएं करेंगे। परमेश्वर वो रोशनी में आ जाए, वो अंधकार से निकल जाए। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के द्वार को यहाँ पे खटखटाना है, उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं। तो क्या लिखा? परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। तो क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। कैसे बंदी गृह के द्वार खुल सकते हैं? प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों को सुनाओ। स्वर्गदूत का कैसे उस बंदी गृह तक पहुंच गए? जब लोगों ने दुहाई दी, जब लोगों ने परमेश्वर के द्वार को खटखटाया, तो परमेश्वर ने अपने दूतों को हुक्म दिया कि जाके मेरे सेवकों के, मेरे दासों को आप छुड़ाएं। और बंदी गृह के दरवाजे खुल गए और उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया कि वो जाके लोगों में परमेश्वर के नाम का प्रचार करें। कब खुलेंगे दरवाजे? कब परमेश्वर अपने दूतों को हुक्म देगा कि जाके मेरे बच्चों के लिए आप ये कार्य करें? जब हम द्वार को खटखटाएंगे। एक वचन और मैं पढ़ूंगी, 1 कुरिन्थियां 16:9। क्या लिखा है? क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। खुल जाते हैं द्वार। सुसमाचार प्रचार करने का द्वार खुल जाता है। लोगों तक परमेश्वर के कलाम पहुंचाने का द्वार खुल जाता है। कब? जब हम खटखटाते हैं लोगों के लिए, ऐ पिता, ऐ यहोवा पिता, हमारे मोहल्ले में छुटकारा आए, हमारे मोहल्ले में बेदारी आ जाए, हमारे जीवन में बेदारी आए, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, हमारा देश प्रभु तेरे नाम से बचाया जाए। बेदारी आती है जब हम द्वार को खटखटाते हैं, तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि वो कार्य पूरा होना स्टार्ट हो जाए। और परमेश्वर के काम को हम देखते हैं। जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, मिलके हम प्रार्थना को करते हैं, तो हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं। तो हमें क्या करना है? द्वार को खटखटाना है दूसरों के लिए। एक और वचन लास्ट में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, कुलिस्सियों 4:3। क्या लिखा है? और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। क्या लिखा गया इस वचन में? और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। परमेश्वर कब द्वार खोलेगा?
कब अपने दासों को, अपने सेवकों को परमेश्वर भेजेगा, कब उस जगह में बेदारी आएगी, कब लोग छुटकारे में आएंगे, कब लोग रोशनी में आएंगे, कब वो परमेश्वर के नाम को सुनेंगे और मानेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होके परमेश्वर के द्वार को खटखटाएंगे, जब हम बोलेंगे कि हे परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, हमारे नगर में, हमारे देश में छुटकारा आना चाहिए। हे पिता, एक एक घुटना तेरे आगे टिक जाए, एक एक जुबान तेरे नाम का अंगीकार करे। हमें खटखटाना है अपने लोगों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। खटखटाने से द्वार खुल जाएगा। उस सेवा कार्य का द्वार, छुटकारे का द्वार परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा कि जाओ, और वह काम पे लग जाएंगे और लोगों के जीवन में छुटकारा आएगा। तो हमें इस रीति से परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को लेके जाना है। इस रीति से हमने परमेश्वर के द्वार को खटखटाना है। तो क्या सीखा आज हमने वचन में? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें क्या मांगना है, किस रीति से मांगना है, हमने आज परमेश्वर के वचन में से सीखा। कैसे हमें ढूंढना है, कैसे हमें खोज करनी है, हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा। और कैसे हमने परमेश्वर के द्वार को खटखटाना है। और इस हरेक पॉइंट के द्वारा, इस हरेक पॉइंट के आगे आगे बढ़ने से हम सब अपने स्टेप्स को आगे आगे मूव करते हैं। हमारा स्पिरिचुअली लेवल बढ़ता है, हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आत्मा में। तो आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि आत्मा में हमारा लेवल कौन सा है। क्या अभी हम मांग रहे हैं? क्या अभी हमें मांगने की जरूरत है परमेश्वर से? आत्मा मांगना है परमेश्वर से, हमें बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से, हमें लोगों को मांगना है। हम अपनी जरूरतों को भी परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। और फिर हमें ढूंढना है। क्या आज हम ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के दर्शन को, हम ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, उसके वचन की गहराई को, उसके प्रकाशन को ढूंढ रहे हैं। हम डीप उतरना चाह रहे हैं इस जगह पे, इस स्टेज के ऊपर। हम डीप जाना चाह रहे हैं कि हम उपवासों में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे, हम खुदा से वचनों को लेंगे, हम स्वप्नों को लेंगे। क्या हम ढूंढ रहे हैं? क्या हम ढूंढ रहे हैं? वचन में लिखा है, तुम दानों वरदानों की धुन में लगे रहो, ढूंढते रहो दानों वरदानों को। क्या हम ढूंढ रहे हैं? पवित्र आत्मा तो हमने पा लिया, क्योंकि लिखा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब लिखा ढूंढो तो तुम पाओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस धुन में लगे रहो कि तुम दानों वरदानों को पाओ। तो क्या आज हम इस धुन में लगे हैं? क्या हमने ज्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया कि प्रभु अब हमने आत्मा तो पा लिया, प्रभु तूने वचन पढ़ने सुनने की बुद्धि भी दे दी है मेरे प्रभु, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें दानों वरदानों से भर दे। कई बार हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि दान वरदान तो केवल सेवकों के लिए हैं, परमेश्वर के दासों के लिए हैं। नहीं, परमेश्वर ने कहा दानों वरदानों की धुन में लगे रहो। तो हमें ढूंढना है, हमें धुन में लग जाना है, हमें ज्यादा प्रार्थना करनी है, आत्मा में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, फास्टिंग में जाना है। हमें ढूंढना है जिस भी रीति से हम ढूंढ सके। पहले ही आपको कहा गया कि ढूंढने में एफर्ट्स लगते हैं, ढूंढना इतना इजी नहीं। हमें नींद को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, उसे इस समय में पुकारो, उसे ऐसे समय में पुकारो जब वो
मिल सकता है। आपको नींद को छोड़ना पड़ेगा, रात को जागना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से हमें मिलना है, परमेश्वर के हमने दर्शन को पाना है। हमें परमेश्वर से प्रेम है, हम परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, तो हमें इस रीति से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करनी है, ढूंढना है। और ढूंढने में जो जो लेवल हमें पास करने पड़े, उन लेवल्स को हमने पास करते हुए जाना है। ढूंढने से पहले हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमारे माइंड में, दिल में, सोचों में कोई ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। हमने दिए को जलाना है, जैसे कोई चीज खो जाती है उसे हम पूरे मन से ढूंढते हैं, लाइट्स ऑन करके ढूंढते हैं। अपने घर की, कमरे की, अलमीरा की सफाइयां स्टार्ट कर देते हैं, चीजों को इधर से उधर रखना स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कहीं इधर तो नहीं पड़ा, कहीं इधर तो नहीं गिर गया। तो हमें भी ढूंढ ढांड करनी है, हमें भी देखना है कहीं हमारे हृदय में कोई मैल कुचैल तो नहीं, कोई गलत चीज तो नहीं, गलत गंदी बातें तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं अशुद्ध जो हमें परमेश्वर से दूर करता हो। तो हमें अच्छे से झाड़ना है, बुहारना है अपने आत्मिक घर को। फिर जी लगाकर हमें ढूंढना है, पूरे मन से ढूंढना है। ये नहीं कि अभी हमने ढूंढना स्टार्ट कर दिया, 1-2 दिन तक ढूंढा, नहीं मिला हमें परमेश्वर का दर्शन, चलो ठीक है जी बंद कर दो, कोई जवाब नहीं आया। नहीं, पूरे मन से हमें ढूंढना है, पूरे दिल से। जैसे हमारी कोई चीज खो जाए तो हम उन्हें घंटों ढूंढते हैं, पूरा पूरा दिन ढूंढते हैं, जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक हमें ढूंढने पड़ती है। इसी रीति से जब तक हम परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा लेते, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें ढूंढना है। और फिर हमें खटखटाना है लोगों के लिए, अपने दूसरे, हमारे जो अन्य जाति के लोग हैं उनके लिए हमें परमेश्वर के आगे खटखटाना है। प्रभु इनका जीवन तू बदल दे, प्रभु इन्हें भी तू रोशनी में ले आ, प्रभु ये भी छुटकारे में आ जाए। प्रभु जब हम इनको वचन सुनाए, इनका मन वचन में लगे, प्रभु इनकी समझ को खोल दे, इनकी बुद्धि को खोल दे, इनके जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। हमें अपने भाइयों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए खटखटाना है। प्रभु वो बहन, प्रभु वो भाई, वो मुसीबत में है, वो परेशानी में है, वो दुखी है, प्रभु मैं उसके लिए तेरा दरवाजा खटखटाती हूँ। प्रभु तू मदद को भेज पिता, तू भेज अपना अभिषेक और उसके जीवन के बंधन को तोड़ डाल। हमें प्रार्थना करनी है। जब खुदा के दास लोग आपके लिए परमेश्वर के आगे अपनी बाजुओं को उठा के, घुटनों को टिका के प्रार्थनाएं करते हैं, रोजे रखते हैं, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो आपके लिए खटखटाते हैं, खुदा का दरवाजा खटखटाते हैं। हे प्रभु, हे पिता, उनके जीवन में ये कार्य कर। हे पिता, उनके जीवन के लिए तू ये रास्ते को खोल दे। हे पिता, उन्हें इस बीमारी से छुड़ा ले। तो हमें खटखटाना है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें जो सिखाया, वो वचन हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखा गया, और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जिएंगे और बहुत सारी रूहों को परमेश्वर की हजूरी में ले आएंगे। परमेश्वर से प्रकाशन पाके, परमेश्वर से आत्मा को पाके, बुद्धि को पाके, परमेश्वर के आगे लोगों के लिए खटखटा के हम लोगों को खुदा के करीब लाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।